जैन साथियों, आज हम जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप सुबह डेली मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करके आज हमें इतना पढ़ना है और पूरी कायनात के साथ उस पर फोकस करिए सारा दिन, ठीक है। और तैयार करिए। ऐसा आप अगर डेली करते हैं तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और आपके एग्जाम फाइट होने लगेंगे, आपका जो लक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसीलिए हम कहते हैं कुछ कर दिखाओ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा, ठीक है दोस्तों। देखिए अब पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? डार्विन ने। कोष का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कोष का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। ध्यान रखना। और केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोष का शब्द रॉबर्ट हुक ने और केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला है, न्यूटन की खोज किसने की थी? तो सर जेम्स चैडविक ने की थी। ध्यान रखना, न्यूटन की खोज किसने की थी? सर जेम्स चैडविक ने की थी। गामा किरणों की खोज किसने की थी? पॉल विलियर्ड ने की थी। गामा किरणों की खोज किसने की थी? पॉल विलियर्ड ने। ध्यान रखना। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टली ने की थी। ध्यान रखना, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टली ने, ठीक है दोस्तों। और एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रॉटजन ने। ध्यान रखना, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रॉटजन ने। अगला है, भारत का वर्ड्समैन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। भारत का वर्ड्समैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर सलीम को कहा जाता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। ध्यान रखना, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। अगला है, लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली की खोज किसने की थी? दोस्तों आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। इसको सुसाइड बैग कहा जाता है। ध्यान रखना। और इसकी खोज किसने की थी? सी डी डुबे ने। ध्यान रखना। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, इसको सुसाइड बैग कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी? सी डी डुबे ने। अगला है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ध्यान रखना। अगला, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा होता है। जीवाश्मों की आयु है जो लकड़ी के पुराने वो हैं, और जीवाश्मों की आयु किसके द्वारा की जाती है? रेडियो कार्बन डेटिंग यानी कार्बन 14 के द्वारा की जाती है। ध्यान रखना, जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? कार्बन 14, इसको रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं। अगला है, आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? तो मेंडलीफ ने की थी। ध्यान रखना दोस्तों, अगर मेंडलीफ के आवर्त सारणी की खोज पूछ रहा है तो मेंडलीफ ने। आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? मेंडलीफ ने। अगर आधुनिक आवर्त नियम पूछता है तो उसने मोजले ने की थी। ध्यान रखना, अगर आवर्त नियम की खोज पूछ रहा है तो मेंडलीफ ने, अगर आधुनिक आवर्त नियम पूछता है तो मोजले ने इसकी खोज की थी। ध्यान रखेगा, ठीक है। अगला है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैकुरले ने। ध्यान रखना, हेनरी बैकुरल या बैकुरले, ध्यान रखना। अगला है, असापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ध्यान रखना, असापेक्षता का सिद्धांत, इसमें प्रिंट छपा नहीं है। असापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था या किसने प्रतिपादित किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ध्यान रखना, अल्बर्ट आइंस्टीन। इसका असापेक्षता का फार्मूला क्या होता है? ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है। ध्यान रखना। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ है? तो बेंगलोर में है। इसरो का संगठन कहाँ है? बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ध्यान रखना, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटक में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसकी स्थापना कहाँ होती कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। अगला है, द ओरिजिन ऑफ स्पीच किसकी रचना है? तो चार्ल्स डार्विन की। ध्यान रखना, द ओरिजिन ऑफ स्पीच किसकी रचना है? चार्ल्स डार्विन की। द ओरिजिन ऑफ स्पीच किसकी रचना है? चार्ल्स डार्विन की। द ओरिजिन ऑफ स्पीच किसकी रचना है? चार्ल्स डार्विन की, ठीक है। अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना ने की थी। ध्यान रखना, अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना ने। अगर पूछता है अनुवांशिकता या अनुवांशिकी कोड है, अगर कहते हैं अनुवांशिकता की खोज या अनुवांशिकी खोज, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। अनुवांशिकी कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने, और अनुवांशिकता या अनुवांशिकी की खोज की थी ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ठीक है दोस्तों।
अगला है पनडुब्बी आधारित है। तो पनडुब्बी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, पूछा जाता है अक्सर। पनडुब्बी आधारित है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। कार्बन नैनो ट्यूब किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो इजीमा के द्वारा, ध्यान रखना। कार्बन नैनो ट्यूब किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? इजीमा द्वारा। ठीक है। अगला है भारत में पानी विलिनीकरण संस्थान कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में, 2005 में। भारत में पानी विलिनीकरण संस्थान कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में। कौन सी धातु बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल वाले शहर की हवा को प्रदूषित करते हैं? तो लेड जो धातु होती है ऑटोमोबाइल, वो शहर की हवा को प्रदूषित करती है, यानी कि वायुमंडल को प्रदूषित करती है, ध्यान रखिएगा। अगला बेकिंग सोडा के लिए रासायनिक नाम, यानी कि खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ध्यान रखना। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये खाने वाला सोडा है, ठीक है, इसी को बोलते हैं। तो जो खाने वाला सोडा होता है, इससे डबल रोटी वगैरह या ऐसी कुछ चीज़ बनाए जाते हैं जो फूल जाती हैं, ठीक है। और जितने भी तुम्हारे पेप्सी कोको कोला वगैरह होते हैं, पेय होते हैं, उनमें सब में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जो झाग देता है, ठीक है। और इसके बाद आता है धावन सोडा, यानी कपड़े धोने वाले का रासायनिक नाम क्या होता है? वो सोडियम कार्बोनेट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसका शुद्ध फार्मूला होता है इसका बेकिंग सोडा का NaCO3, उसका होता है सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, ठीक है दोस्तों। अगला है पोलियो की टीके की खोज किसने की थी? तो जॉन ई साल्क ने की थी। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जॉन ई साल्क, ध्यान रखना। अगला है पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोफोन कहते हैं। पानी के अंदर जो ध्वनि सुनी जाती है, पानी के अंदर जो आवाज़ आती है, उसको कैसे सुनते हैं? हाइड्रोफोन से, ध्यान रखना। अगला समुद्र की गहराई किससे मापते हैं? फेथोमीटर। समुद्र की गहराई को मापा जाता है फेथोमीटर द्वारा, ध्यान रखना। समुद्र की गहराई को किसके मापा जाता है? फेथोमीटर द्वारा। अब भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का रासायनिक क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका सूत्र होता है D2O। और ये भारी जल का उपयोग कहाँ होता है? न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला है टेटनस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लॉगजा, लॉगजा। टेटनस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लॉगजा। अगला है लॉ ऑफ फ्लोटिंग की खोज किसने की थी? तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें मिस प्रिंट है। अगला है किस हार्मोन्स का आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, यानी किस हार्मोन्स को आपातकालीन हार्मोन्स कहा जाता है? तो एडिलीन को आपातकालीन हार्मोन्स कहा जाता है, ध्यान रखना। शीशा क्या है? कांच क्या होता है? ये एक अति शीतल द्रव होता है, ध्यान रखना। शीशा है क्या? तो ध्यान रखना क्या है? अति शीतल द्रव है। और इससे कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता? तो जो उससे शीशा से होता है, इसमें दिया नहीं है। कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता? तो अति शीतल द्रव पदार्थ। शीशा एक कांच क्या होता है? अति शीतल द्रव पदार्थ होता है, ध्यान रखना ये, ठीक है। अगला है मानव हृदय में कच्छकों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। मानव हृदय में कच्छकों की संख्या पूछे या वेश्मों की, तो 4 होती है, ध्यान रखना। मानव हृदय में कच्छकों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अगला है किसे जीवन का रासायनिक ब्लू प्रिंट कहा जाता है? किसे जीवन का रासायनिक ब्लू प्रिंट कहा जाता है? तो DNA को कहा जाता है। किसे जीवन का रासायनिक ब्लू प्रिंट कहा जाता है? DNA। अब DDT डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन की खोज किसने की थी? तो डॉक्टर पॉल मुलर ने की थी, ध्यान रखना। DDT, इसका DDT का रासायनिक नाम क्या होता है? डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो एथेन होता है। इसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर पॉल मुलर ने, ध्यान रखना। अगला है DNA की खोज किसने की थी? वाटसन और किक ने की थी। DNA की खोज किसने की थी? वाटसन और किक ने। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी प्रकाश में। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी प्रकाश में। एसिटिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है किसका? सिरका का। एसिटिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सिरका का, ध्यान रखना, सिरका होता है एसिटिक अम्ल में।
अब दूध को दही में जमाव स्कंद करने वाला एंजाइम क्या होता है? रेनिन। ध्यान रखना, दूध को दही में जमाव या स्कंदित करने वाला कौन सा एंजाइम होता है? रेनिन। ध्यान रखना, ठीक है। अगला है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। अगला है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। ध्यान रखना, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? पुणे में। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ध्यान रखना, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अंगूरों का उत्पादन विटीकल्चर के अंदर किया जाता है। अंगूरों का उत्पादन क्या कहलाता है? विटीकल्चर। या अंगूरों का उत्पादन किया जाता है किससे संबंधित है? विटीकल्चर से। ध्यान रखना, ठीक है। अगला है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। ध्यान रखना। अगला, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडेन एन स्वान ने। ध्यान रखना, स्लाइडेन एवं वो स्लाइडेन एन स्वान ने। ध्यान रखना, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। अगला है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? पुणे में। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो दिल्ली में। अब ये दोबारा रिपीट कर दिया, हो गया है। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? नई दिल्ली में। दिल्ली में, ध्यान रखना। अगला है, वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो निकिल एनआई उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो निकिल एनआई का। अगला है, एग्रो एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घासों का। ध्यान रखना, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का। हाइड्रोफाइट क्या होते हैं? जलीय पौधे होते हैं। हाइड्रोफाइट जली यानी जल में उगने वाले पौधे पौधे हाइड्रोफाइट कहलाते हैं। जो जल में पौधे उगते हैं वो हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। ध्यान रखना, जलीय पौधे। अगला है, लाल सागर का रंग। लाल सागर का लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल के कारण होता है। लाल सागर का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल पाया जाता है, शैवालों के कारण लाल होता है। कांच मिश्रण होता है बालू और सिलिकेट का। कांच किसका बना होता है? बालू और सिलिकेट का मिश्रण होता है। ध्यान रखना। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। स्कर्वी रोग किस कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी जो है खट्टे रसीले फलों में पाया जाता है। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवले में पाया जाता है। और इसकी कमी से इसका स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, ठीक है। इसका रासायनिक नाम स्कारबेक अम्ल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? स्कारबेक अम्ल। अगला है, शहद का प्रमुख घटक किसका? फ्रक्टोज होता है। शहद क्या है? फ्रक्टोज है। ध्यान रखना, पूछा जाता है अधिकांश की शहद क्या है? फ्रक्टोज है कि ग्लूकोज है कि सर? तो फ्रक्टोज के अंतर्गत आता है। फ्रक्टोज सबसे ज़्यादा मीठा होता है। ध्यान रखना। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डायन होता है। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डायन होता है। और बल का मात्रक एम किस पद्धति में क्या होता है? साई, तो न्यूटन होता है। ध्यान रखना। समुद्र में तैरना पानी के अपेक्षा आसान होता है, क्यों? क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व तो नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। समुद्र के पानी का घनत्व तो नदी के घनत्व से अधिक होने के कारण समुद्र में तैरना आसान होता है नदी के अपेक्षा, ठीक है। अगला है, घड़ी की चाबी में स्थित ऊर्जा क्या होती है? घड़ी की चाबी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो स्थित ऊर्जा। घड़ी की चाबी में ध्यान रखना स्थित ऊर्जा होती है, अधिकांश पूछा जाता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा होता है, ठीक है साथियों। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।